वित्त मंत्रालय व्यय विभाग राज्यसभा में रिटर्न जो क्वेश्चन संख्या है 1036 मंगलवार 28 जुलाई को ये पूछा गया है और पूछने वाले हैं श्री जावेद अली खान। हम देखेंगे कि क्या क्या सवाल है और क्या क्या जवाब सरकार की तरफ से आया है। अगर आप भी केंद्र सरकार के कर्मचारी या पेंशनर हैं तो 8वें केंद्रीय वेतन आयोग से जुड़ी यह अपडेट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। श्री जावेद अली खान ने वित्त मंत्री से 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को लेकर कई महत्वपूर्ण सवाल पूछे। इन सवालों का लिखित जवाब वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी जी ने दिया है। और इसमें सबसे पहला जो सवाल था दोस्तों, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा आयोजित बैठकों की संख्या का ब्यौरा दीजिए। हमने जैसे आपको पिछले वीडियो में बार बार दिखाया है कि आयोग हर राज्य में एक मीटिंग अपने जवाब में कहा कि 3 नवंबर 2025 को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की अधिसूचना जारी की गई थी। उसी अधिसूचना के अनुसार आयोग अपनी कार्य प्रणाली स्वयं तय कर रहा है और उसे बैठकों की संख्या का ब्यौरा आयोग के पास उपलब्ध है। दूसरा सवाल था कि अब तक किन किन कर्मचारी संगठनों से विचार विमर्श किया गया है और उसका विवरण क्या है। सरकार ने स्पष्ट किया कि आयोग को यह बाध्यता नहीं दी गई है कि वो अपनी बैठकों या विचार विमर्श की प्रगति सरकार को नियमित रूप से बताए, इसलिए सरकार के पास इस संबंध में कोई अलग विवरण उपलब्ध नहीं है। सही कहा, आयोग को कभी ये निर्देश नहीं दिया गया था कि वो अपनी हर बैठकें, हर अपनी योजनाएं, हर अपनी गतिविधि को सरकार को नियमित रूप से रिपोर्ट किया जाए। फिटमेंट फैक्टर को लेकर था, पूछा गया कि क्या कर्मचारी संगठनों ने 8वें वेतन आयोग के लिए फिटमेंट फैक्टर की गणना करने हेतु पारिवारिक इकाइयों की संख्या को कर्मचारियों के माता पिता को भी शामिल करते हुए 3 से बढ़ाकर 5 करने की मांग की गई है। इसमें सरकार का क्या रुख है। इस पर सरकार ने कहा कि आयोग स्वतंत्र रूप से अपनी प्रक्रिया अपनाएगा और इस प्रकार के विचार विमर्श की जानकारी सरकार को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने का कोई प्रावधान नहीं है। यानी अभी तक सरकार ने इस मांग पर कोई अलग निर्णय या टिप्पणी नहीं की है। पूर्ण सवाल था वो था आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को कब तक सौंपेगा। इस पर सरकार ने बताया कि 3 नवंबर 2025 की अधिसूचना के अनुसार 8वां केंद्रीय वेतन आयोग अपने गठन की तारीख से 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप देगा।